जब अंग्रेज व्यापारी बन करके आए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो कालांतर में भारत के बादशाह बन गए। इतिहास है ना, इट इज द हिस्टोरिकल फैक्ट, इतिहास है ना। अब जब वो बाबा बन के आए हैं, इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, मैं आज से नहीं 74 से कह रहा हूँ, 72 से, जहाँ इनकी फैक्ट्री वृंदावन में, वहीं मैं 72 से रह रहा था। इस पद पर आने के 7 दिन पहले तक, साल में अभी भी 20 दिन वृंदावन में रहता हूँ अपने आश्रम में। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब वो व्यापारी बन के आए थे तो बादशाह बन गए, अब बाबा बन करके करोड़ों युवक युवतियों को उन्होंने दीक्षा दी है, और उनके द्वारा दीक्षित कोई भी व्यक्ति अपने को हिंदू नहीं कहता, स्कॉन कहता है। और हिंदुओं के शिष्य होकर स्कॉन वाले अपने को हिंदू नहीं कहते। भारत के विखंडन का कितना बड़ा षड्यंत्र भारत शासन का के छाये में चल रहा है, इस पर ध्यान है क्या? भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र हुआ या नहीं? आपने जिनसे दीक्षा ली वो हिंदू थे या नहीं? दंडी स्वामी थे या नहीं? त्रिदंडी स्वामी थे या नहीं? मेरे तो परिचित थे। कभी कभी घूमते समय एक दूसरे का मिलना भी हो जाता था। मैं इस पद पर 92 में आया हूँ, उससे पहले के बाद मैं हर जगह तो उस समय भी नहीं जाता था। आपको आश्चर्य होगा, आनंदमयी माँ भी वृंदावन में रहती थी, सिद्धों में गिरी जाती थी। देवरावा बाबा भी वृंदावन में रहते थे। नीम करोली बाबा सिद्ध भी, पागल बाबा, ये सब सिद्ध वृंदावन में रहते थे। मैंने एक एक बार कहीं देखा होगा, मेरा आना जाना अपना सीमित रहता है। तो जब ये बाबा बन के आए, व्यापारी बन के आए, तो बादशाह बन गए। अब ये बाबा बन के आए हैं और इनके द्वारा बनाए हुए जो शिष्य हैं वो अपने को स्कॉन वाले कहते, हिंदू नहीं कहते। देश के विभाजन का षड्यंत्र स्पष्ट है या नहीं? आपको नहीं मालूम है, आप तो बहुत दूर हैं। जितने IPS IAS युवक हो गए हैं, अभी विवाहित नहीं हैं, उन सबों को ये कहते हैं जब तक हमारा आदेश न हो विवाह मत करो। अंत में जो बंगाली आदि इनके संपर्क में आकर के स्कॉन वाले हो गए, उनकी बेटी से शादी करा देते हैं। कितना बड़ा षड्यंत्र भारत को विखंडित करने का है। इसलिए देखिए, सबसे अधिक आस्था मेरे प्रति पुरी के उड़ीसा के गौरी संप्रदाय वाले रखते हैं। वो स्कॉन वाले नहीं है, गौरी संप्रदाय वाले मेरे पर बहुत आस्था रखते हैं। जितना मेरे प्रति आस्था रखने वाले सन्यासी हैं, उससे कम कोई वैष्णव लोग नहीं हैं। लेकिन मैं संकेत करता हूँ, ये भारत का स्पष्ट ही विभाजन का रूप है और उनका संचालन वहीं से होता है। समझ गए? वहीं से होता है। केवल आप इतना सोच सकते हैं, मायावाद का अर्थ क्या होता है जी?